पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अब ऐश का म्यूटू स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है, जिसके चलते ऐश अपने म्यूटू को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा म्यूटू एक्स में, जो कि डिफीट कर देता है हाइड्रीगन को। इसके बाद सीबोल्ट अपने 5वें पोकेमॉन की तरह भेजता है एजिस्लैश को, जिसने इससे पहले काफी बार सीबोल्ट को कमबैक करवाया था। बट सरप्राइजिंगली ऐश अपने म्यूटू को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेता है, जिसने इससे पहले 4 पोकेमॉन्स डिफीट किए थे। सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। अब ऐश अपने पिकाचू को सेंड करता है। बैटल काफी इंटेंस चल रही होती है और एजिस्लैश पिकाचू को सैक्रेड स्वॉर्ड से डैमेज भी देता है। और अब आगे पिकाचू जमीन पर गिर जाता है, उसका फोकस बैल से हट गया था और यही सीबोल्ट के लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वो एजिस्लैश को शैडो स्नीक अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो अपने घोस्ट टाइप पावर्स का यूज करके पिकाचू के पीछे आ जाता है और अटैक कर देता है, जिससे पिकाचू को दोबारा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है पिकाचू अभी आयरन टेल का यूज करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है, जो कि डायरेक्टली एजिस्लैश के ऊपर लग जाता है और एजिस्लैश को भी डैमेज पड़ता है। बट एजिस्लैश का बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता है, वो अभी भी बैटल कर सकता था। ब्रॉक बोलता है कि शायद इसीलिए एजिस्लैश ने सीबोल्ट को इतने सारे कमबैक कराए हैं। वो डिफेंस, अटैक और स्पीड तीनों चीजों में अच्छा है और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को काउंटर कर सकता है। ऐश को पता था कि उसको जल्दी कुछ न कुछ करना होगा, वरना एजिस्लैश बाजी मार सकता है। ऐश बोलता है पिकाचू मैं इस बैल को और ज्यादा लंबा लेकर नहीं जाना चाहता, अभी अपने फुल पावर के साथ थंडरबोल्ट का यूज करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरे के पूरे स्टेडियम में उजाला हो जाता है, कोई भी कुछ नहीं देख पा रहा था। सीबोल्ट बोलता है कि अभी एजिस्लैश अपने शील्ड फॉर्म में चले जाओ और इस अटैक से बचो। एजिस्लैश बिल्कुल आखिरी मूवमेंट पे शील्ड फॉर्म में चले जाता है। सीबोल्ट को लगता है कि अब एजिस्लैश पूरी तरह से सेफ है, पर तभी उसके ऊपर एक सुपर पावरफुल थंडरबोल्ट आकर लगता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। सीबोल्ट ने आज तक इतना पावरफुल अटैक कभी भी नहीं देखा था, बट उसको अपने एजिस्लैश के ऊपर पूरा भरोसा था। उसका शील्ड फॉर्म काफी सक्सेसफुल था, वो ऑलमोस्ट हर एक अटैक को रोकने की पावर रखता था। फाइनली धीरे धीरे धुआं उठना स्टार्ट होता है और देखने को मिलता है कि एजिस्लैश स्टेडियम के वॉल पर टकराया हुआ है। सीबोल्ट बोलते हैं एजिस्लैश नहीं, क्या तुम ठीक हो? पर एजिस्लैश कोई भी आंसर नहीं देता है। रेफरी एजिस्लैश को चेक करता है। एजिस्लैश जमीन पर गिर जाता है और रेफरी अपना फ्लैग उठा देता है, यानी कि एजिस्लैश अब आगे बैटल नहीं कर सकता था। इस बैटल का विनर पिकाचू है, यानी कि सीबोल्ट के 5 पोकेमॉन हार चुके हैं। वहीं पर ऐश का अभी कोई भी पोकेमॉन नहीं आ रहा है। अब ये बैटल वन साइडेड हो चुकी है। पूरी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और शोर मचाना स्टार्ट कर देती है। सीबोल्ट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसका हर एक मूव फेल हो रहा था ऐश और उसके पोकेमॉन्स के सामने। कमेंटेटर बोलता है कि यहाँ से सीबोल्ट के लिए कमबैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। अगर उसको ये बैटल जीतनी है तो उसके लास्ट पोकेमॉन को ऐश के पूरे पोकेमॉन टीम को डिफीट करना होगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस पोकेमॉन टीम में ऐश के काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन शामिल है, जैसे कि म्यूटू, चार्जर्ड, ग्रेंजा और पिकाचू। सीबोल्ट पूरी तरह से शेक कर रहा होता है। उसने आज तक कोई भी ऐसी बैटल नहीं करी थी। वो अपने एजिस्लैश को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि ऐश मानना पड़ेगा, मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हारे म्यूटू को किसी तरह से डिफीट कर देता हूँ तो तुम्हारे बाकी पोकेमॉन्स को हराना इजी होगा, बट मैं गलत था। तुम्हारे पास एक से बढ़कर एक पोकेमॉन्स हैं। बट क्या तुम्हें पता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानता। तैयार हो जाओ मेरे लास्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के लिए। जाओ ब्लास्टॉइस। ब्लास्टॉइस बैटलफील्ड में आ जाता है। ब्रॉक बोलता है ये वही ब्लास्टॉइस है जिसने अलान जैसे पोकेमॉन ट्रेनर के मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स को डिफीट करने के स्ट्रीक को रोका था एंड उसको डिफीट भी किया था। डेफिनेटली ऐश को एक काफी टफ चैलेंज देने वाला है। ऐश पूरी तरह से रेडी होता है ब्लास्टॉइस से बैटल करने के लिए और रिप्लाई करता है कि मैं और पिकाचू पीछे हटने वालों में से नहीं है। तभी सीबोल्ट अपने की स्टोन को बाहर निकालता है एंड बोलता है कि ब्लास्टॉइस चलो ऐश और पिकाचू को दिखाते हैं कि हम किस चीज से बने हुए हैं। अभी मेगा इवॉल्व। ब्लास्टॉइस मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा ब्लास्टॉइस में, यानी कि अब ये बैटल पिकाचू और मेगा ब्लास्टॉइस के बीच में होने वाली थी। ऐश को अच्छे तरीके से पता था कि मेगा ब्लास्टॉइस सीबोल्ट का एस पोकेमॉन है और ये एक पावर हाउस है। अब बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है पिकाचू बिल्कुल पिछले बार की तरह इस बार भी पूरे पावर से थंडरबोल्ट का यूज करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है, जिससे एक सुपर स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट मेगा ब्लास्टॉइस की तरफ बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा इकलौता पोकेमॉन है जिसके पास 2 अलग अलग रीजन के रीजनल फॉर्म्स हैं। सीबोल्ट और ब्लास्टॉइस पूरी तरह से रेडी होते हैं। मेगा ब्लास्टॉइस प्रोटेक्ट अटैक का यूज करता है, जिसके ऊपर थंडरबोल्ट लगता है एंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सीबोल्ट बोलता है ब्लास्टॉइस अभी हाइड्रो पंप अटैक का यूज करो। ब्लास्टॉइस अपने सारे कैनन्स का यूज करके एक काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रो पंप को अनलीश करता है, जिसका एम पूरी तरह से पिकाचू के ऊपर था। ऐश बोलता है पिकाचू हाइड्रो पंप को डॉज कर लो। पिकाचू जिगजैग तरीके से आगे बढ़ता है और एक एक करके सारे हाइड्रो पंप को डॉज कर लेता है। एक हाइड्रो पंप उसके ऊपर ऑलमोस्ट लग गया था, पर पिकाचू बच जाता है। ऐश अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोलता है पिकाचू अब क्योंकि तुम ब्लास्टॉइस के पास आ चुके हो, अभी आयरन टेल अटैक का यूज करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो मेगा ब्लास्टॉइस के शेल के ऊपर आयरन टेल अटैक का यूज करता है, जिससे मेगा ब्लास्टॉइस का बैलेंस बिगड़ जाता है, बट किसी तरह से ब्लास्टॉइस वापस से बैलेंस बना लेता है। सीबोल्ट बोलता है ये तो काफी इंप्रेसिव मूव था, बट इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ब्लास्टॉइस अभी और स्पेयर अटैक का यूज करो। ब्लास्टॉइस अपने दोनों हाथों का यूज करके एक ब्लू ऑर्ब की एनर्जी को क्रिएट करता है और पिकाचू की तरफ फेंक देता है।
ऐश पिकाचू को ऑर्डर देता है कि अभी पिकाचू और स्पीयर को क्विक अटैक का यूज करके डॉज कर लो एंड यूज करो। इलेक्ट्रो बॉल का पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है और वो काफी पास से और स्पीयर को डॉज कर लेता है। वो बाल बचा था बट अभी पिकाचू का काम पूरा नहीं हुआ था। वो एक काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो बॉल का यूज कर देता है। मेगा ब्लास्टोइस अपने बड़े साइज के चलते इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता, जिसके चलते इलेक्ट्रो बॉल उसके ऊपर डायरेक्टली लगता है एंड इस सुपर इफेक्टिव अटैक से उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ये देखकर क्राउड चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। उनको पता था कि ये मैच ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला है, पर सी बोल्ट पूरी तरह से शांत रहता है और बोलता है कि ब्लास्टोइस चलो पूरी ऑडियंस को शांत करवाते हैं। अभी आइस बीम का यूज करके इस बैल को फिनिश कर दो। ब्लास्टोइस अपने कैनन्स का यूज करके काफी पावरफुल आइस बीम को फायर करता है, जो कि पिकाचू की तरफ बढ़ रही होती है। ऐश बोलता है पिकाचू अभी जंप करके इन आइस बीम को डॉज कर लो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है बट इस बार उसकी स्पीड काम नहीं आती। उसके ऊपर आइस बीम अटैक लग जाता है, जिससे ना ही सिर्फ पिकाचू को डैमेज पड़ता है बल्कि वो फ्रीज भी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। पूरी ऑडियंस जो कि कुछ टाइम पहले चिल्ला रही थी अब वो शांत हो जाती है। सीबोल्ट एक स्माइल देता है और बोलता है ब्लास्टोइस बहुत बढ़िया, मैं यही चाहता था, हमारे पास अच्छा मौका है, अब पूरी बैटलफील्ड को जमा दो। सीबोल्ट के ऑर्डर को मानते हुए ब्लास्टोइस पूरे बैटलफील्ड के ऊपर आइस बीम अटैक का यूज करता है, जिससे पूरी बैटलफील्ड जम जाती है और इसको रोकने के लिए पिकाचू कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद जमा हुआ था। ऐश बोलता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो, तुम्हें बर्फ से बाहर निकलना होगा, बट पिकाचू कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। कमेंटेटर बोलता है कि सीबोल्ट को इसी मोमेंट का वेट था, उसने पिकाचू को पूरी तरह से फंसा लिया है और क्या वो यहाँ से कमबैक कर सकता है। ऐश बोलता है नहीं अभी नहीं, और तभी पिकाचू एक काफी स्ट्रॉन्ग आयरन टेल का यूज करके बर्फ से बाहर आ जाता है। सीबोल्ट और ब्लास्टोइस दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि आखिर पिकाचू ने ऐसा कैसे कर दिखाया। इतने में ऐश बोलता है पिकाचू एक और बार थंडरबोल्ट का यूज करो। पिकाचू जंप करता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट को ब्लास्टोइस की तरफ एम करता है, पर ब्लास्टोइस आइस बैटलफील्ड का फायदा उठाते हुए इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है स्लाइड करके। पिकाचू जमीन पर वापस आता है एंड वो आइस बैटलफील्ड पर अपना बैलेंस नहीं बना पाता, जिससे वो नीचे गिर जाता है। मिस्टी बोलती है कि ये सीबोल्ट की एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है क्योंकि इससे पहले पिकाचू काफी फास्ट मूव कर रहा था और सारे अटैक को डॉज कर रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ ब्लास्टोइस फास्ट मूव नहीं कर पा रहा था। पिकाचू के लगभग सारे अटैक उसके ऊपर लग रहे थे, पर आइस बैटलफील्ड पर यह मामला अलग हो चुका है। ब्रॉक बोलता है कोई बात नहीं, शायद तुम्हें पता नहीं होगा बट एक बार पिकाचू ने आइस बैटलफील्ड पर ही ब्रैंडन के लेजेंडरी आइस टाइप पोकेमॉन रेज आइस को डिफीट किया था, जबकि उसको एडवांटेज था और इस बार भी वो ऐसा कर सकता है। सहीना और मिस्टी को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता, वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं।